हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और आज हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। किन पे बात करने वाले हैं? तो 71st मेंस की कॉपी आ गई है, उसके बारे में 72nd प्रीलिम्स, 73rd प्रीलिम्स, फ्री इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा चलाया जाता है एसए के लिए, है ना, इंटरव्यू के लिए क्या करना है, एडिटोरियल जो है वो कहाँ से आप पढ़ें, कैसे समरी कहाँ से निकालें, सब पे प्रॉपर बात होगी। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट अभी तक आपने ये देख लिया होगा बीपीएससी द्वारा क्या निकाली गई थी, तो नोटिस निकाली गई थी। इसमें क्या बताया गया है कि 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आप अपनी जो मेंस की 71st मेंस की अनइवैल्यूएटेड जो कॉपी है वो डाउनलोड करके आप खुद से देख सकते हैं। और अगर उसमें किसी प्रकार की जो भी त्रुटि या कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है, मान लीजिए स्कैनिंग में इशू या आपके कुछ पेज जो है वो मिसिंग है, तो दिनांक 29/8/2026 तक आप क्या एग्जामिनेशन कंट्रोलर पे आप जाकर के ईमेल आईडी पे वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिया जाएगा? उपरांत किसी आपत्ति पे विचार नहीं किया जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो ये पहला नोटिस था। दूसरा देखिए क्या है ना कि अभी जिन्होंने 71st मेंस दिया है तो उनको पता है क्या कि जो डीआई की क्वेश्चन थी, डीआई में तो इंग्लिश और हिंदी में एक क्वेश्चन अलग अलग था, दोनों का अर्थ अलग था। तो उसके रिगार्डिंग आयोग ने बताया है क्या कि जो खंड 3 जिसमें डीआई होता है उसमें प्रश्न संख्या 7 अथवा मतलब उसमें क्या है 7 के अंतर्गत क्या है दिया हुआ कि हिंदी एवं जो इंग्लिश का जो माध्यम प्रश्न जो है वो भिन्न है, अलग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या दिया गया है डायरेक्शन, जो भी मूल्यांकन कर रहे हैं तो उनको देख करके प्रॉपर आपका हिंदी वालों का हिंदी वालों के हिसाब से और इंग्लिश वालों का इंग्लिश वालों के हिसाब से कॉपी चेक करी जाएगी, है ना। ये चेक करी गई है, ठीक है, किया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक करी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे आपको डीआई रिगार्डिंग जो इशू है वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम क्या थी डीआई रिगार्डिंग कि कुछ लोग 100% मान के किए और कुछ लोग 101% मान के किए। देखिए आप ये अगर सोच रहे हो कि ब्लैंकेट किसी को कह दिया जाएगा कि नहीं आपका गलत है, ये सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। दोनों को आयोग मेरे हिसाब से सही माननी चाहिए, दोनों को सही मानेगी और दोनों पे ही मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि कहीं एक नंबर ज़्यादा मिल जाए, कहीं एक नंबर कम मिल जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं किया जाएगा कि आपका गलत पूरा काट दिया जाएगा, ठीक। अब डीआई रिलेटेड एक और इशू जो आ रही है लोगों की, बहुत लोग जैसे 297 रेशियो 584 इस टाइप से अगर छोड़ दिए हैं और उन्होंने इसको फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं करा है और उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत क्या पूरा का पूरा आयोग मार्क्स कट देगी या जीरो कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए लास्ट टाइम जो 70 जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी बहुत लोगों ने ऐसे छोड़ दिया था और वहां पे क्या मिले थे, तो फुल मार्क्स मिले थे। और मैक्स टू मैक्स भी अगर काटा जाएगा तो 1 से 2 नंबर काटे जाने की संभावना है, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। तो डीआई रिगार्डिंग जितने भी आपके इशू थे हो गई बात यहां पे खत्म, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि अभी जो ये कॉपी जो सबको मिल रही है, सबने क्या क्या करा है कि अलग अलग लोगों ने अभी क्या कर दिया है कि हमारे पास लेकर आइए 450 रुपीज में, 399 रुपीज में, है ना। क्या कर रहे हैं, आपकी कॉपी इवेल्युएट करवा रहे हैं, है ना। क्या आपको करवानी चाहिए? नहीं, मत करवाइए, बिल्कुल भी मत करवाइए। मैंने देखिए ऑलरेडी फ्री इनिशिएटिव रखा था वहां पे कि कुछ कॉपीज मैं गो थ्रू करके आपको मार्क्स बता दूंगा, बट बहुत सारी कॉपीज आ गई, 100+ कॉपीज, तो मैं 50+ कॉपीज ऑलरेडी बहुत लोगों को इवेल्युएट करके दे चुका हूं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है और मुझे अभी भेजिएगा नहीं इसके बाद, क्योंकि वो चेक नहीं हो पाएगी, हमारे पास एक लिमिटेड टीम है तो इसलिए ये नहीं हो पाएगी अभी चेक। लेकिन क्या आपको ये करवानी चाहिए अनइवेल्युएटेड कॉपी किसी के पास चेक? तो मैं कहूंगा कि नहीं, एकदम जेन्युइन आपको एडवाइस दे रहा हूं, मत करवाइए, कोई मतलब नहीं है। ये कैसा पेपर है? सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। जो पेपर चेकर जो होंगे वो वेरी करेगा, सेम पेपर चेकर आपको अगर 2 बार आपकी कॉपी चेक करेंगे, दोनों बार मार्क्स वेरी कर जाएंगे। तो कोई अगर बता रहा है कि मैं आपको एग्जैक्ट मार्क्स बता दूंगा,
कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी आपका सितंबर में जैसा सोशल मीडिया पे सब जगह बोल रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगी फर्स्ट वीक में, तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 8 to 10 डेज हार्डली, है ना। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से आप लोग अगर जिनको अपनी कॉपी देखिए, इस बार मैंने जो देखा वहाँ पे मुझे क्या दिखा कि मोस्टली लोग जिन्होंने 71st मेंस दिया है उनके क्या है, डीआई के क्वेश्चन करीब करीब लोगों के सही हैं। मतलब यहाँ पे मोस्टली चांसेज है कि 66 प्लस बहुत लोगों के बन रहे हैं ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इस बार। और जो 70th हुई थी तो 70th में क्या था ना, डीआई आपका ड्रॉप करा रहा था मार्क्स, वहाँ पे डीआई बहुत लोग के गलत हुए थे। यहाँ पे डीआई मार्क्स ड्रॉप नहीं कर रहा, ये समहाउ आपका जो 66 प्लस वाला रेंज है यही बन रहा है, ठीक। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसके हिसाब से क्या कुछ कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन क्या करेंट यहाँ टफ था? तो हाँ, करेंट टफ था, पिछली बार से 70 से करेंट टफ था, ठीक है। तो चलिए करेंट हमने मान लिया टफ। क्या इको और साइंस का जो पोर्शन था क्या वो लेंदी था? तो हाँ, इको और साइंस का पोर्शन लेंदी था, ठीक। तो क्या इससे कट ऑफ पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। और इस बार सीट कितनी है? तो 1298 के अराउंड सीट है ना, 1298 के अराउंड सीट है। तो क्या जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी जो भी कॉपीज जो देखी हैं लोगों ने लिखा है अच्छा, तो मेरे हिसाब से इस बार का कट ऑफ 450 से 455 के अराउंड होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये हाई है, बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इतने के अराउंड जा सकता है। अगर इससे कम चला जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना के अराउंड जाना चाहिए, ठीक। अब देखिए, जिनको भी लग रहा है कि उनकी डीआई सही है, बाकी उन्होंने सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कुछ एक आध क्वेश्चन अगर किन्हीं का मिस भी हो गया तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने एक 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का अगर छोड़ भी दिया या एक आपके डीआई गलत भी हो गए 8 मार्क्स के, तो कोई इशू नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। अगर अनटिल और अनलेस आपने पूरा पेपर अच्छे से लिखा है, सही करा है, कोई दिक्कत नहीं होनी है इससे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं अभी कि एक पतली सी कॉपी बना लीजिए जिस पे आपको सारा अपने बारे में, मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन जो करा है तो उसके रिगार्डिंग आपका डेटा वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। किस कॉलेज से करा है ग्रेजुएशन आपने, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। उस सिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जिस सिटी में आप ऑलरेडी जहाँ से आपने कंप्लीट कर रखा है तो उसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस की जानकारी होनी चाहिए। आपके ऑप्शनल का आपको पता होना चाहिए और बाकी करेंट रिलेटेड और हॉबी रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे भी मैं आप बोलोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलिए, ये रही बात इंटरव्यू की। आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ से, आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हो, द हिंदू भी पढ़ सकते हो, साथ में एक दैनिक जागरण या फिर दैनिक भास्कर, जो भी आपकी मर्जी है, रीजनल न्यूज़पेपर एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी जब तक अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता, आपका मन नहीं कर रहा है, तो चाहो तो आप एडिटोरियल की समरी हम लोग डेली डालते हैं चैनल पे। देखो, मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको एडिटोरियल की समरी डाली जाती है। इस तरह से आपको एक्सप्लेन्ड एडिटोरियल डाला जाता है। आप ये भी एटलीस्ट कोई भी अगर प्रीलिम्स का भी कर रहे हो, मेंस का भी कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ से ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कौन सा आर्टिकल क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है। तो आपको करीब करीब यहाँ से डेटा फैक्ट ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। डेली आपको मॉर्निंग में एडिटोरियल की समरी मिल जाती है। और क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जैसे देखिए इंग्लिश और हिंदी, हाँ हिंदी में दोनों में अवेलेबल है, तो ये आपको मिल जाती है। तो आप इससे पढ़िए कि क्या चल रहा है ना, क्या न्यूज़ घट रही है डे टू डे इंडिया में, वर्ल्ड में, है ना, तो आपको आइडिया रहेगा, ठीक। चलिए, यहाँ तक सारी बात हमने कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं हम लोग, पहले फ्री इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद 72nd प्रीलिम्स पे आएंगे हम लोग, है ना। तो फ्री इनिशिएटिव एसे राइटिंग ये कोई भी लिख सकता है जो 73rd के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 72nd के लिए कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो एसे को। जब तक नहीं लिखिएगा आपको हेजिटेशन होगी, दिक्कत आएगी। एक बार लिखना स्टार्ट करिए, कुछ भी गलत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रॉन्ग भी लिखिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिए तो सही एटलीस्ट। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये तो बिल्कुल आपको फ्री में कराया जा रहा है।
मेरे साइड से इसके लिए पे किया जा रहा है, जो भी आपके जो फैकल्टी होंगे जो चेक करेंगे वो करेंगे, आपसे कोई भी चार्जेस के लिए नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है हर वेडनेसडे को। ये हमारी 3rd अभी टेस्ट आज अपलोड कर दी गई है, क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, प्रॉपर आपको देखो चेक हो करके यहाँ आपको नेम लिखना है, डाउनलोड करके यहाँ पे आपको मार्क्स बताए जाएंगे, आपने जो जितने मार्क्स आए हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है क्लैरिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे। और ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको जो बिहार पीसी सूत्रा जो द्वारा जो बुकलेट जो दी जाती है उसी में लिख करके सबमिट करना है। 8 से 8 चलता है, ठीक है, विथ योर नेम, और सिर्फ मीडियम इंग्लिश है, हिंदी में नहीं अवेलेबल है। देखिए आज का जो एस्से का जो टॉपिक था, हाथी चल गई है ना, पूछ अटक गई, ठीक। तो इस पे आपको लिखना है ऐसे प्रॉपर, आपको 15 पेज की आपको एम्प्टी ये बुकलेट मिल जाती है, उसको डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट कराइए और उस पर लिख करके बिफोर 8 PM आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। और चेक्ड जो आपको इवेल्युएशन मिलेगी ना, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि वैसी आप 7-8 हज़ार पे करके भी आप नहीं वैसी इवेल्युएशन आपको दी जाएगी। आप देख लेना, आप एक बार ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है मल्टीपल कॉपीज, जो टेस्ट 1 की है ना, टेस्ट 2 की है, ये अपलोडेड है, और ये टेस्ट 3 की क्वेश्चन अपलोडेड है, ठीक। आप जाइए, उसकी जो चेक्ड कॉपी है एक बार आप खुद से आप देखिए, और जो भी एकदम जो आपको प्रीमियम बेस्ट इंस्टीट्यूट लगता होगा ना, उसके जा करके आप चेक्ड कॉपी से मैच कर लीजिए, और फिर आकर के देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप खुद से, ठीक। चलिए बात करेंगे, हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप जो भी बुक्स हैं आप चाहो तो ई बुक परचेज कर सकते हो, क्वालिटी वाइज आपका सैंपल अपलोडेड है टेलीग्राम पे, है ना। तो आप चाहें तो ये भी जा करके आप बिल्कुल मैच करिए, ठीक। जिनको भी 70 सेकंड में, 70 सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ, 70 सेकंड में जिनको भी करेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, ये 20 PDF आपको दी जाएगी, इनफ होने वाला है। 1 स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है, 1 स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करेंट अफेयर, ठीक है। ये बिल्कुल आपको कोई भी इसके अलावा कुछ भी XYZ, मैं कट कर दे रहा हूं, कोई भी मैगजीन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है 199। इसका जो मॉडल आंसर जो आपको मिलेगा ना, मॉडल आंसर, उसमें क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ, जिसके कारण आपका ये कंप्लीट बन जाता है। और इसमें कवर कहां से कहां तक कराया गया, तो मई से लेकर के आपकी मई तक की कराई गई है, 2025 से 2026 तक की, इससे बाहर नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग चल रही है प्रोग्राम, इसकी प्राइस क्या है 1999, ठीक। साइंस में जिनको दिक्कत आ रहा है बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करिए, इसमें 21 वीडियो लेक्चर हैं, ठीक है। कितने घंटे की, 1 से 1.5 घंटे की, 1.5 आवर की होगी, ठीक है। आपको 21 वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, नोट्स आपको एकदम एनसीईआरटी पे बेस्ड। असाइनमेंट सीट जो है यहाँ पे, इसमें क्या कराया गया है, आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस में एसएससी, जितने भी अलग अलग एग्जाम हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं आपको प्रैक्टिस सीट में, ठीक है। और पूरा के पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, तो पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और मार्केट में जो भी आप जो बुक देखते हो अच्छी अच्छी जो बुक, सबके बेसिस पे क्या बनाया गया है, नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर पेमेंट, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किनके लिए, 70 सेकंड के लिए ही हम लोग बात कर रहे थे ऑलरेडी, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट के लिए, मतलब बिहार स्पेशल के लिए, देखिए 60 डेज हैं अभी भी, ठीक है, 60 डेज मोर देन इनफ है। मैंने इस पे ऑलरेडी आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना रखी है। मैं एक काम करूँगा, देखता हूँ मैं अगर हो सकेगा मेरे से, तो वीक वाइज मैं आपके लिए कुछ प्लान करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल बिहार पीसी सूत्रा ज्वाइन कर लीजिए कि कुछ आपको टारगेट दे दूं कि ऐसे ऐसे आप कंप्लीट कर सकें, ठीक। बिहार स्पेशल यूट्यूब पे फ्री है, इसके अलावा कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, पॉलिटी की प्लेलिस्ट और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक। 73rd वाले, देखिए आपकी मैसेज आ रही है, बट अभी मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर मतलब पढ़िए, बुक पढ़िए। ऐसा नहीं, अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिटी, लक्ष्मीकांत को आप अपनाइए यहाँ पे, साथ में आप क्या करिए कि घटना चक्र लेकर के चलिए, घटना चक्र
ले करके आप चलिएगा। और ये किसकी किसकी, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, और आप साथ में क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी की भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साइंस देखिए, साइंस ज़्यादा बेटर होगा। इन तीनों की आप कंप्लीट करके ये रखिए साथ में, अभी स्टार्ट करिए इससे। उसके अलावा आपको हिस्ट्री भी प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। बिहार स्पेशल आप हमारी जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और साइंस के बैच में भी आप इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि साइंस ऐसा नहीं है कि जो अभी मैंने जो करा दिया 72 वालों के लिए, उस 73 वालों के लिए कुछ अलग हो जाएगा। वहां पे भी पावर हाउस वही होगा जो 72 में पावर हाउस होगा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने सब कुछ आप तक पास ऑन कर दी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।